गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वॉल्यूम आ रही है ना सबके पास? यस मैम, अब क्लियर आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कि हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं और उन इक्वेशंस को हम किस प्रकार से एक ग्राफिकल मेथड से उनमें रिलेशनशिप करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से कुछ इक्वेशन थी उनको हमने देखा था कि हमने एक ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट किया और उनके बीच हमने रिलेशनशिप बताया था। आज के लेक्चर में हम इक्वेशन नंबर 3 की बात करते हैं। कल हमने 2 इक्वेशन कंप्लीट कर ली थी, आज हम इक्वेशन नंबर 3 की बात करते हैं। इक्वेशन 3 में क्या होता है, तो सभी स्टूडेंट्स पेन और पेंसिल आप नोटबुक साथ लेके बैठोगे, जैसे मैं करवाती हूँ वैसे आप लोग भी साथ के साथ प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो इक्वेशन 3 की बात करती हूँ मैं। क्या थी हमारी इक्वेशन 3? कौन सी थी इक्वेशन 3? कौन सी थी? कल मैंने पढ़ाई थी ना, लिखवाई थी ना तीनों इक्वेशन। हमारी इक्वेशन 3 थी 2as बराबर b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये कौन सी रिलेशन था हमारा? इक्वेशन 3। इसको हम किस प्रकार से एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। यू ए, कोई बी, कोई डी, ओ, ये क्या है हमारी बी, ये टी। ठीक है, इसको हम किस प्रकार से ग्राफिकल रिप्रेजेंट से शो कर सकते हैं? मैम ये बुक में है क्या? ये बुक में है, आपके सिलेबस में भी है बिल्कुल है, लेकिन उसमें थोड़ा सा तरीका अलग है, वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से मैं करवाती हूँ आप लोग वैसे समझते जाओ एक बार। तो देखो कैसे करेंगे, इसमें हमारे पास क्या है, गिवन एरिया ऑफ टर्पेरियम ए बी डी ओ, कि हमें ए बी डी ओ ये हमारा टर्पेरियम है और इस टर्पेरियम का हमें एरिया कैलकुलेट करना है, और वो टर्पेरियम कौन सा है, ए बी डी और ओ। ठीक है, वो कैसे करेंगे, इसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा S बराबर 1/2। ठीक है, ए बी कितना है, सॉरी बी डी मल्टीप्लाई कितना होगा, प्लस ए ओ प्लस ओ डी। जैसे हमने कल निकाला था ना, सेम टू सेम वैसे की वैसे निकलेगा। इसके बाद होगा कि S बराबर 1/2। BD की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, BD बराबर कितना है, फाइनल V फाइनल वेलोसिटी, तो V। AO कितना है, U यानी इनिशियल वेलोसिटी, ये U यानी इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई OT बराबर कितना है, T यानी टाइम मल्टीप्लाई T। कैसे करेंगे इसमें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ T, पुटिंग द वैल्यू ऑफ T। तो T की वैल्यू कैसे कर सकते हैं हम लोग, देखो इसमें पुट करेंगे वैल्यू को, तो S बराबर 1/2 B प्लस U मल्टीप्लाई B माइनस U बराबर A।
ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं कि v प्लस u अपॉन 2 मल्टीप्लाई t बराबर क्या होता है s, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो vt प्लस ut प्लस अपॉन 2 बराबर s। अब इस इक्वेशन में ये मान कैलकुलेट करते हैं और निकालते हैं, तो s बराबर क्या होगा, s बराबर 1/2 s बराबर 1/2 v स्क्वायर माइनस vu प्लस ub माइनस v स्क्वायर अपॉन a। ठीक है। इसके बाद एक बार देख लो फिर समझाती हूँ। इसके बाद s बराबर होगा 1/2 b स्क्वायर माइनस ub स्क्वायर बराबर होता है तो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन a। तो s बराबर क्या होगा 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये इक्वेशन ऐसे निकली। अब वो कैसे निकली एक बार देखो सभी स्टूडेंट्स। हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और इसमें हमें पोजीशन और वेलोसिटी के बीच रिलेशनशिप देखना है, यानी इसमें हमें पोजीशन का ध्यान रखना है और वेलोसिटी का। ठीक है, यानी फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी है उसको देखना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये ग्राफ बनाएंगे। वही हमें पता है कि A पॉइंट है, B पॉइंट है, ये D है, ये O है। ये हमारी वेलोसिटी कौन सी है, इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, और हमेशा हमें इसको टाइम को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो आप लोगों को बनाना आता है। ठीक है। इसके बाद तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें पोजीशन और वेलोसिटी के रेफरेंस में क्या करना है, पोजीशन कैलकुलेट करना है। तो कैसे देखेंगे, हमारे पास ये टर्पेरियम एरिया है, यानी ABDO, इस एरिया के थ्रू हमें पोजीशन और वेलोसिटी में रिलेशनशिप बताना है। तो कैसे बताएंगे कि पोजीशन बराबर 1/2। इसमें हम जब भी फॉर्मूला बनाते हैं तो इसी अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम फाइनल वेलोसिटी लिखेंगे कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है, BD से D लिख दिया, प्लस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, A से O, मल्टीप्लाई टाइम। ये तो होता है पोजीशन बराबर क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। यही तो होता है पोजीशन का मींस, यानी डिस्प्लेसमेंट का, कि वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, यानी हमारी जो पोजीशन यानी जो डिस्प्लेसमेंट है उसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। इसके बाद देखो 1/2 ऐसे कैसे रख दिया, v कहां से आया, BD का मान कितना है, p यानी फाइनल वेलोसिटी, AO यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u, मल्टीप्लाई OD कितना है हमारा, t। इसके बाद देखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, यानी हमें t की वैल्यू पुट करनी है। वो कैसे करेंगे, आप लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड पे जाना और उसमें देखना कि s बराबर 1/2। जब हम लोग कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो एक वैल्यू को नेगेटिव बनाते हैं, एक वैल्यू को क्या बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। तो 1/2 v प्लस u मल्टीप्लाई v माइनस u a, ये हमारी इक्वेशन हमें सेकंड से मिली थी ये वैल्यू। इसके बाद हम देखते हैं कि s बराबर होता है b प्लस यू अपॉन 2 मल्टीप्लाई t बराबर s। इसके बाद होता है vt प्लस ut अपॉन 2 बराबर s। तो वही s की वैल्यू यहाँ से पुट करो और
हमें ये इक्वेशन मिलती है। आप लोगों को ये इक्वेशन रटनी नहीं है, ओनली आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये तीनों फॉर्मूले, ये थ्योरी आप लोगों के लिए इतनी नहीं है क्योंकि आपके कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे इस पे। आप लोग ये तीनों फॉर्मूले याद कर लोगे तो इसके बेस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन लिखो और फिर सोल्व करके बताना मेरे को। क्वेश्चन है कि ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम टेस्ट moves with a uniform acceleration of 0.1 meter second inverse square for 2 minutes. ये वाला पार्ट ही टफ है आप लोगों का, बाकी आप लोगों को समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये ग्राफिकल पार्ट तो थोड़ा सा टफ है, और टफ कुछ ही नहीं है, ओनली वो तीनों इक्वेशन याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद देखो 2 मिनट्स फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें? फाइंड फर्स्ट तो क्या करना है, द स्पीड एक्वायर्ड। सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है इसके अंदर द डिस्टेंस ट्रेवल। इसमें स्पीड और डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो इस फॉर्मूले में देखो कि हमें क्या क्या दे रखा है और क्या क्या हमें कैलकुलेट करना है। तो बताओ कैसे करोगे इसको? इसमें किस किस की वैल्यू दे रखी है हमें? एनी स्टूडेंट प्लीज गिव मी आंसर। इसमें हमें एक्सेलरेशन दे रखा है, कितना है? 0.1 मीटर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है, इसमें वो भी मिनट में, और हमारी वैल्यू किसमें है? मीटर सेकेंड इनवर्स में है, और मिनट को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? सेकंड में। वो आप लोगों को आता है कन्वर्ट करना? आता है ना? कैसे कन्वर्ट करोगे मिनट को? मिनट को कैसे कन्वर्ट करोगे श्वेता? कि 1 मिनट में कितने सेकंड होती है? 60 सेकंड। 60 सेकंड। ठीक है, तो 2 से किसको मल्टीप्लाई कर देंगे? 60 से। तो कैलकुलेट करो। देखो यहाँ पे Q बराबर 0 है, मैं वैल्यू लिख देती हूँ, आप लोग करके बताओगे मेरे को। Q बराबर 0 है, B बराबर है यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा क्वेश्चन मिस हो गया यहाँ पे, तो मूव्स attains a velocity of 72
किलोमीटर इनवर्स। इन 5 मिनट्स। अब कर दोगे आप लोग इसको। पहले तो किलोमीटर को कन्वर्ट करना है, कोई 5/18 से डिवाइड करके बताया था ना मैंने। इसके बाद है एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। आज की क्लास टफ है, कल से वो आपके इजी टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। फाइंड द एक्सेलरेशन। सबसे पहले तो हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, वो आप लोगों को आता है। सेकंड हमें कैलकुलेट करना है क्या, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फॉर attaining this velocity। देखो सबसे पहले तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन। ध्यान से सुनो। और एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेरी गुड। फाइनल वेलोसिटी यानी चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी का मींस होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2 यानी टाइम, सॉरी। इसके बाद देखो सबसे पहले तो हमें वैल्यू पता होनी चाहिए कि हमारी फाइनल वैल्यू कितनी है, 72 किलोमीटर आवर। 5। इसका मतलब हमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रखी। अगर दे नहीं रखी तो इसका मींस तो जानते हो ना, रेस्ट का मींस तो जानते हो ना। रेस्ट का मींस क्या होता है, विश्राम अवस्था में, यानी वो कौन सी पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, 0। इनिशियल पोजीशन कितनी है, 0। तो इनिशियल तो 0, फाइनल 72 किलोमीटर आवर्स। और इसको कन्वर्ट करना आप लोगों को आता है, 5 मिनट को भी कन्वर्ट करना आता है, तो आराम से आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग सबसे पहले मुझे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके बताओ। यहाँ पे u की वैल्यू 0 है, v की वैल्यू 72 किलोमीटर आवर्स में है, तो इसको मीटर सेकंड इनवर्स में कन्वर्ट करो। पहले 5 मिनट्स को आप 5 सेकंड में कन्वर्ट करो, इसके बाद फॉर्मूले में लगाओ मान और कैलकुलेट करके बताओ। एवरी स्टूडेंट प्लीज कैलकुलेट द एक्सेलरेशन वैल्यू ऑफ ट्रेन। कि ट्रेन की एक्सेलरेशन वैल्यू क्या आएगी, कर रहे हो ना सभी? श्वेता यस मैम। करो, सबसे इजी है ये वाली स्टेप, तो करो एक बार इसको। मैम यस मैम 21.6 मीटर पर सेकंड। 21 पॉइंट। बाकी स्टूडेंटों के
मैम समझ में नहीं आया। क्या हुआ, समझ में नहीं आया? समझ में कैसे आएगा? आप लोग एक दिन क्लास लेते हो, जो स्टूडेंट डेली क्लास ले रहे हैं, मुझे नहीं लगता उनको तो प्रॉब्लम आएगी, और आप एक दिन लेते हो एक दिन नहीं लेते, फिर कैसे समझ में आएगा आपको? और ये मैंने शुरू में बोला था आप लोगों को, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तब बोला था कि इसमें एक भी क्लास मिस मत करना। अगर एक भी क्लास मिस करोगे इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है समझ में आ जाए तो क्लास में समझ में आ जाए, फिर बाद में आप चाहे से कितनी प्रैक्टिस कर लो नहीं आएगा समझ में। रुको एक मिनट में समझाती हूँ, बाकी स्टूडेंटों को करने दो एक बार। मनीष कितना आंसर है आपका? 4 मीटर सेकेंड स्क्वायर। 4 मीटर सेकेंड स्क्वायर। बाकी और स्टूडेंटों का? देखो इधर, सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? एक्सेलरेशन। फॉर्मूला लगाओ कि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी का मीन्स होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका मतलब हमारे पास एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए v की वैल्यू होनी चाहिए, u की वैल्यू होनी चाहिए और टाइम होना चाहिए। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं v की वैल्यू, जो हमारे पास दी हुई है, कितनी है? 72 किलोमीटर। अब हमें पता है, म्यूट कर लो, कैसे कैलकुलेट करना है? तो मैंने बताया था किलोमीटर हावर्स को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे कि 72 मल्टीप्लाई 5/80 कितना होगा? 20 मीटर सेकेंड। 20 मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इसके बाद हमें v की वैल्यू मिल गई, u की वैल्यू क्या बोल रहा है कि ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी जो बस है उसकी शुरू में वेलोसिटी कितनी हुई? 0, क्योंकि कौन सी पोजीशन में थी वो? रेस्ट पोजीशन में। मैंने आपको बताया है रेफरेंस पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट में हो या रेस्ट पॉइंट में हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम 0 मान के करते हैं। तो u बराबर 0, t बराबर कितना होगा? हमारे पास 5 मिनट्स है, तो 5 मिनट्स को 5 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 300 सेकेंड। समझ में आ गई 300 कैसे हुआ? यस मैम। ठीक है, इसके बाद देखो हमारे पास v की वैल्यू है 20, u की वैल्यू पता है 0, इसकी वैल्यू हमें पता है सेकेंड मैम 15 मीटर पर सेकेंड। तो 1 15। ये आंसर आएगा इसका। और स्क्वायर क्यों लगाया? क्योंकि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। तो समझ में आ गया कि 1/15 मीटर सेकेंड इनवर्ट या सॉरी स्क्वायर कैसे आया? यस मैम। सबको? श्वेता कोई यस डाउट? मैम। सिद्धार्थ? नो मैम। सिद्धार्थ यस मैम। कोई डाउट नहीं है ना? युवराज आपको किसी भी नो स्टूडेंट मैम, अब आगे समझ कोई में। डाउट? नो मैम। इसके मैम। बाद सेकंड बोल रहे हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फॉर द अटेंडिंग दिस वेलोसिटी। इसका मतलब है इसमें हमारी जो इक्वेशन थर्ड थी, कौन सी? किसके बीच हमने इक्वेशन थर्ड बताई थी? पोजीशन एंड वेलोसिटी के बीच। ठीक है, डिस्टेंस हमारी पोजीशन ही तो बताती है कि हम अभी इस डिस्टेंस पे थे, फिर उस डिस्टेंस पे है। जब हम दूरी तय करते हैं तो हमारी पोजीशन को तो बताती है कि अभी 10 मिनट पहले हम स्कूल में थे, 10 मिनट बाद हम घर पे थे। तो इसका मतलब है यहाँ डिस्टेंस और वेलोसिटी का रिलेशन है
तो इक्वेशन नंबर 3 काम में आएगी। और इक्वेशन 3 क्या थी? 2as बराबर b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो इसको हम कैसे करेंगे? एक बार आप लोग अपनी तरफ से प्रैक्टिस करो, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं आता है तो फिर मैं समझाती हूँ आप लोगों को। करो इसको। इसमें हमें वही क्या याद करना है? पोजीशन बतानी है। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा s बराबर b स्क्वायर अपॉन 2as। u का मान तो ऑलरेडी क्या था हमारे पास? 0। इसको तो लिखो ही मत आप लोग, क्योंकि हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो तो हमें शुरू से ही पता है कौन सी थी? 0। तो हमने अगर इसमें पोजीशन बताना है तो पोजीशन बराबर क्या होगा? v स्क्वायर अपॉन 2as। ठीक है? सॉरी u स्क्वायर निकालना में अटेंडिंग पॉइंट का मीन्स होता है शुरू की वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करोगे? v की वैल्यू कितनी है हमारे पास? कितनी आई थी यहाँ पे? 20 मीटर सेकेंड। 20 मीटर सेकेंड। तो 20 मीटर सेकेंड इनवर्स का स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू हमें कितनी ऑब्टेन हुई थी? एक्सेलरेशन कितना मिला था हमें? 1/50 मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो 1/50 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है मैम ये 2 into किया इसको। क्या हुआ? मैम इस 1/15 को 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? 1/15 का मीन्स होता है यहाँ पे कि हमें एक एस की जो पोजीशन थी, हमारी पोजीशन के रेफरेंस में हमने अभी एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया था, उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ऐसे कर लो रे तुम लोग। जैसे हमें पता है कि 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होता है। इसमें हमें पोजीशन बताना है, तो ये हो गया हमारा v स्क्वायर अपॉन 2a। v की वैल्यू कितनी है? 20 मीटर सेकेंड इनवर्स का होल स्क्वायर। v स्क्वायर है ना, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। 2 a की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की थी अभी? 1/15 मीटर सेकेंड का इनवर्स। और u की वैल्यू ऑलरेडी हम जानते हैं 0। करो इसको सोल्व। हाँ बोलो मैम ये s इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन 2a। मैम ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है हमारे पास, देखो ऐसा फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला ही क्यों उठाया हमने? सबसे पहले तो यहाँ पे जाओ कि इसमें क्या पूछ रहा है कि डिस्टेंस, ट्रेवल डिस्टेंस और वेलोसिटी, इसका मींस है कि हमारी इक्वेशन 3 काम में आएगी। क्योंकि इक्वेशन 3 हमने पढ़ा था, तब हमने देखा था कि इक्वेशन 3 में हम पोजीशन यानी डिस्टेंस और वेलोसिटी के रेफरेंस में इसको इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मींस इसमें हमें पोजीशन और वेलोसिटी बताना है, इसलिए हमने इक्वेशन 3 ली। ठीक है, इसके बाद इक्वेशन 3 हमारी ये है, इसके अंदर हमें पोजीशन कैलकुलेट करना है। तो इस इक्वेशन को क्या हम चेंज नहीं कर सकते क्या? अगर हमें ये चेंज करना है तो ये हमारी इक्वेशन होगी कि s बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते कैसे? हमें s की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो s को हमने बाहर ले लिया, तो इसको अपन नीचे आ जाएगा ये 2a। और u की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं 0, तो इसको तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए हमने ये बना लो, ये भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब तो समझ में आ गया ना कैसे किया मैंने? अभी भी समझ में नहीं आया क्या? श्वेता एक मिनट देखो,
Yes, Yes. ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. सेकंड की बात करते हैं। सेकंड है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फॉर द अटेंडिंग दिस वेलोसिटी, यानी हमें उन तीनों इक्वेशंस में देखना है कि किस इक्वेशन में हमने पोजीशन और वेलोसिटी की बात की थी। तो इक्वेशन थर्ड की उसमें हमने ये वाली पोजीशन और वेलोसिटी की बात की थी। यस या नो? यहाँ तक तो हमारी समझ में आ गई। इसका मतलब हमें इक्वेशन थर्ड उठानी है। इसमें इक्वेशन थर्ड उठाई हमने। हमारी इक्वेशन थर्ड है कि 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये इक्वेशन उठा ली। इसमें हमें पोजीशन देखना है। इसका मतलब s को बाहर निकालना पड़ेगा। इसको बाहर निकाल लिया तो ये डिवाइड में आ जाएगा। फॉर्मूला कन्वर्ट करना आता है क्या? मैथ में करते हो आप लोग? 2a। Yes, ma'am. v की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी कितनी है, 22 मीटर सेकेंड इनवर्स। u की वैल्यू हमें पता है 0। एक का एक्सेलरेशन अभी हमने 5 मिनट पहले कैलकुलेट किया है 1/15 मीटर सेकेंड का स्क्वायर। चलो इसका कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी लिख लो। आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि मैम ने u को कहाँ गायब कर दिया। ठीक है, तो s बराबर v स्क्वायर। तो v स्क्वायर कितना है? 20 मीटर सेकंड का इनवर्स, यानी 20 का स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1/4। Ma'am. अब करो इसको। Ma'am. हाँ बोलो, मैम आप क्या हुआ रितु? मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही। बिल्कुल भी नहीं आ रही। कभी मैम कभी हमें तो आ रही है, हमको एकदम क्लियर आवाज आ रही है। क्लियर आ रही है। चलो इसको सॉल्व करो एक बार। 20 है, इसका होल स्क्वायर करो, यानी सॉरी 20 को डिवाइड करो और आंसर निकाल के बताओ यहाँ पे। इसकी वैल्यू मीटर में और किलोमीटर में आएगी, यानी यहाँ पे हमें u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, पोजीशन बतानी है कि ये कितनी पोजीशन पे, यानी कितनी इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट थी u, वो कितनी से स्टार्ट हुई थी। 3 मीटर से हुई थी, 4 से हुई थी, 5 से हुई थी। मैम 400/7.0। मैम 7.0। 7.0 आ गया। ठीक है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। 2 पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, ये गायब हो गया। इसको करो अब डिवाइड। मैम 5714.28। कितना आया? मैम 5714। यस मैम, यही आ रहा है। रुको एक मिनट। एक बार इसको दोबारा से करो, दोबारा से शुरू से करो मल्टीप्लाई। मैम हाँ मैम ये 7.5 आएगा, 7.0 नहीं आएगा। हाँ पे मैम ये 4000 के नीचे।
यस मैम। करो, मतलब ये हट गया 0, ये 75, यहाँ पे 3000 के आसपास आएगा आंसर। कैलकुलेट करो क्या आ रहा है, क्या दोबारा करो अब इसको। मैम 533.33। ये हो गया 400/2 मल्टीप्लाई 1/15। इसको हम 200 हो गया, इसको ऐसे लेके जाएंगे 200, ये 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा, हो गया ना ऐसे। इसको हम इससे डिवाइड कट कर दिया, 200 हो गया, ये यहाँ पे जाएगा ऊपर तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई तो होगा ये इसे, तो कितना होगा 3000। 3000। 3000 मीटर, और इसको हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 3 किलोमीटर। यही तो है कि अगर हमें मीटर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से। तो अगर हमें किलोमीटर में वैल्यू प्राप्त करनी है, क्योंकि हमारे पास पहले वैल्यू किसमें थी, किलोमीटर में, इसका मतलब हमें ये वैल्यू भी किसमें होनी चाहिए, किलोमीटर में। तो कितनी मिली हमें, 3 किलोमीटर। समझ में आ गया ना? तो यहाँ तक Yes, कोई ma'am. डाउट? आज No, हमने ma'am. यस मैम। इक्वेशन थर्ड की है, इसके अलावा मैम एक क्या है, हाँ बोलो। मैम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड नहीं समझ में आई आपको? श्वेता वीडियो देखना, कल की डेट का वैसे अपलोड तो 2-3 दिन बाद होगा, मैं आप लोगों को मैसेज कर दूंगी जब भी ये वीडियो आएगा ना इसका। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो फिर मैं पर्सनली आप लोगों को समझा दूंगी और दोबारा से। मैम एक किस बार आएगा वीडियो? ये चैप्टर एंडिंग मोड पे है, ठीक है, इसको कंप्लीट हो जाने तो एक बार पूरे चैप्टर का दोबारा से रिवाइज करवा दूंगी। ओके यस मैम। चलो ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू।